लेकिन संविधान हमको ही सिखाता है। और आज हम लोग का संविधान मतलब कि संविधान के ही उपलक्ष्य में जो हम लोग का जो कानून बना था उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए आज गणतंत्र दिवस मनाए। आप सबको पता है कि जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, इस आज़ादी कराने के लिए हमारे कितने लोग, कितने माँ, कितने बहनें, कितने के परिवार बिछड़ गए, कितना रक्त रंजित ये पृथ्वी हुआ था। उसके बावजूद हम लोग का देश यहाँ पे आज़ाद हुआ है। और कहीं ना कहीं उस आज़ादी को, उस गौरव को, उस गाथा को हमको बनाए रखने का हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। और यहाँ पे एक शांति का परिचय भी देना एक हमारा कर्तव्य है। हमको संविधान यही सिखाता है। आप लोग जान रहे होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इस देश को चलाने के लिए बहुत सारे कैसे देश चलेगा, क्या होगा, विभिन्न प्रकार की समितियां गठित हुई और उस समितियों को विभिन्न प्रकार के लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, सदस्य बनाया गया और तब जाकर के एक संविधान का गठन हुआ। और ये आप सबको पता है कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति ही झंडा की फहराते हैं और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा की फहराते हैं। हमारा भारत गणतंत्र हुआ था संविधान के रूप में हमारा, और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और कस्टोडियन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो फ्लैग को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। और ये दोनों हमारा संविधान का और हमारी लिबर्टी का यानी कि स्वतंत्रता का, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन जब चलता है तो एक इंसान बहुत सशक्त होता है, एम्पावरमेंट होता है। और उसी का नतीजा है कि आज जो हम लोग जो सरकार को चुनते हैं वो सरकार हम लोग को कल्याण की बात करती है और ये महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होती है। और बिहार सरकार का और भारत सरकार का आप लोग को विशेष आभार है कि आप जैसे लोगों को, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए इतना फी नहीं है, उन सारे बच्चों को सरकार आपको निःशुल्क पढ़ा रही है। कहीं ना कहीं ये आपका स्किल आने वाले फ्यूचर में जिस प्रकार के सूर्य का उदय होता है और वो सूर्य चमकता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने हुनर से चमकेंगे। इसका रिजल्ट जो आपने सीख रहा है, स्किल आप लोग सीख रही है, इसका रिजल्ट कल नहीं मिलने वाला है, परसों नहीं मिलने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। आप लोग 10 साल पढ़ते हो तो 11वां साल में आपको मैट्रिक का रिजल्ट आता है। कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। और आप जब क्लास में पढ़ने आते होंगे बहुत सारे लोग निगेटिव भी बात करते होंगे, बगल वाले करते होंगे, यहाँ तक कि अपने घर वाले भी बोलते हैं। तो क्या यही आज़ादी है? क्या राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं? यानी कि एक महिला ही होकर के महिला सशक्तिकरण की ओर दबा रही है, सशक्तिकरण की ओर को। एक महिला ही एक महिला को क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, विभेद कर रही है। तो हम सभी महिलाओं को, यानी कि हम आप ही कल हम लोग परसों हम लोग मनाए थे महिला दिवस के, कुछ प्रोग्राम किए थे। यानी कि एक लड़की ही माँ बनती है, एक लड़की ही बेटी बनती है, एक लड़की ही बहन बनती है, एक लड़की ही टीचर बनती है, एक लड़की इंजीनियर बनती है, यानी हर चीज लड़की ही बनती है। ऊपर ना हटे, कहीं किसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई थोड़ा सा उनको